हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियोज में हमने पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी डिस्कस कर दिया था। अब उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों डिस्कस करें, बाइनोमियल से क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है तो वहाँ ये मेंशन नहीं रहता है कि आप इसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बनाएंगे, आप इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाएंगे, आप इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाएंगे। वो आपको जज करना होता है क्वेश्चन का नेचर देखकर कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट सुटेबल है। ओके, तो उसी बात की चर्चा हम लोग करेंगे इसमें। If 2% of the bulbs, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% बल्ब जो है कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चर्ड करती है वो डिफेक्टिव है। कितना परसेंट है? 2%। तो अगर हम ये लिखें डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब, और इसे हम डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब, इसे हम P सिंबल से डिनोट करेंगे। और ये कितना परसेंट है? तो ये है 2%। अगर हम उसे then we get 0.02। अब आप ये सोचिए कि 0.02 जो है वो लार्जर है या स्मॉल है या वेरी वेरी स्मॉल है। तो 0.02 जो है ये एक्चुअल में वो 2 पैसे को इंडिकेट कर रहा है। और 2 पैसा जो है मतलब कि 2 पैसा, अगर पैसे के सेंस में बोले तो वो बहुत ही छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है स्मॉल है। ओके, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो कितना है? 100 है। तो टोटल नंबर ऑफ n का वैल्यू हो जाएगा 100। और 100 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये लार्जर है। तो P क्या है? स्मॉल है। N क्या है? लार्जर है। ओके, तो जब हम P और N को जान जाएंगे तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पहली जो स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते थे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना तब सुटेबल होता है जब n जो है वो लार्जर होता है और स्मॉल p स्मॉलर होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। तब कहता है कि देन मोस्ट सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे कि देन
Poisson distribution is the most पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे क्या होगा, सूटेबल होगा। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल, और वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में किया था। इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर और अपॉन में फैक्टोरियल आर, जहां पर एम क्या बताता है, एम इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल एम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। तो इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, इसे किस सिंबल से इसमें डिनोट कर किए हमने, स्मॉल एम से। और मीन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एनपी। एन का वैल्यू देखिए कितना है, एन का वैल्यू है 100 और पी का वैल्यू है 0.02। अब जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, m का वैल्यू कितना आएगा 2। तो हमने फाइनली मीन को कैलकुलेट कर लिया, m हो गया। अब देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम ए से डिनोट किए, कह रहा है कि 3 बल्ब डिफेक्टिव होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इट मींस कि मुझे ये पूछा जा रहा है Px इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो e टू दी पावर और m का वैल्यू -2, 2 टू दी पावर और यहाँ 3 है तो 2 टू दी पावर 3 और अपॉन फैक्टोरियल। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो सिंबल है, जैसे यहाँ r है तो यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, मतलब ये और ये तीनों ही आइडेंटिकल होता है। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो e टू दी पावर -2, 2 टू दी पावर 3 8 होगा और फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू है ये 6 होगा। 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे और 2 से 3 टाइम्स में, तो ये होगा 4 और इंटू e टू दी पावर -2 और अपॉन में 3। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो e टू दी पावर -2 का जो वैल्यू है ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहेगा। और अगर अलाउड नहीं है तो हम इतना ही आंसर में लिख सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो हम पुट कर देंगे। और ये जो स्मॉल ई देखते हैं, ये स्मॉल ई क्या है,
इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया था कि स्मॉल ई एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है और इसकी वैल्यू 2.7 है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बी का डिस्कस करेंगे। करें कि एट द मोस्ट 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव। हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, x इज इक्वल टू एट द मोस्ट 2 बल्ब and the most 2 bulb is defective। अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एट द मोस्ट जो यहाँ वर्ड देख रहे हैं आप, एट द मोस्ट, इसका मीनिंग है अधिक से अधिक, और इसका सिंबल होता है ये। जब अधिक से अधिक रहेगा तो उसका सिंबल होता है लेस देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से कम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देन 0 सक्सेस, प्लस में 1 सक्सेस और प्लस में 2 सक्सेस, ये होगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस समथिंग वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि n का वैल्यू 100 है। तो 1 माइनस अगर करेंगे तो फॉर्मूला सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि तब उसमें देखेंगे ना कि 98 टर्म्स इधर माइनस करना पड़ जाए। 1 माइनस क्या है वो आप देखें। तो p x इज इक्वल टू 0 पर बताइए, तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर m, मतलब -2 और 2 टू दी पावर 0 और फैक्टोरियल में 0 प्लस e टू दी पावर -2 और 2 टू दी पावर 1 और बाई में फैक्टोरियल प्लस e टू दी पावर -2 इंटू 2 टू दी पावर 2 और बाई फैक्टोरियल 2 हो गया। अब देखिए, अब यहां से क्या होगा कि e टू दी पावर -2 का हम कॉमन बना लेंगे, तो 2 का पावर 0 और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ आएगा 2 प्लस, और देखिए 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू और e टू दी पावर -2। अब इसे भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालकर और आंसर लिख देंगे, और वहां पे वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट किया। और ये जो देखते हैं ये 0, ये यहाँ जो रहता है वही इसका पावर होगा और वही फैक्टोरियल में होगा। देखिए यहाँ हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ 2, यहाँ भी 2। ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि पता कब लगेगा कि मुझे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि n जो है वो वेरी वेरी लार्ज होना चाहिए और p वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करेंगे।
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है e टू दी पावर समथिंग नेगेटिव, इसकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा या यहाँ ऑलरेडी सप्लाइड रहेगा, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो जो आएगा वही हम फाइनल आंसर लिख देंगे। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके।